हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद सभी विद्यार्थीगण, सभी साथीगण। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड का टाइम टेबल जारी हो चुका है। इसके अलावा आपका बीएससी बीएड और बीए बीएड का भी जारी हो चुका है, जी हाँ। और ओनली फॉर बीएड और एमएड का भी जारी हो चुका है, तो इन स्ट्रीम का भी जारी हो चुका है। इसके अलावा यूजी के विद्यार्थियों का भी जारी हो चुका है, जी हाँ। तो देखिएगा यहाँ पर आप, क्या है, बीएससी पार्ट फर्स्ट का टाइम टेबल मंडे से शुरू हो रहा है, यानी 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। देख लीजिएगा, 3 बजे से 6 बजे के मध्य आपका समय अवधि रहेगा। सब्जेक्ट पहला टेक्सटाइल और डाइंग और प्रिंटिंग का रहने वाला पेपर फर्स्ट। उसके बाद में 30 अप्रैल को आपका पेपर होगा। देख लीजिएगा समय अवधि, और इसका पेपर सेकंड रहने वाला है। फिर आपका 1 मई को आपका पेपर जूलॉजी का होगा, फिर 2 मई, फिर 3 मई, फिर आपका 6, फिर 7, फिर 8, फिर इस प्रकार से आपका कार्यक्रम रहेगा। तो आप अपने अनुसार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर नोट डाउन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है आने वाले वीडियोज़ के लिए तो कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट साथियों के साथ। ठीक है, आगे देखिएगा, बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो आपका भी बीएससी पार्ट सेकंड का भी मंडे से प्रारंभ होगा, यानी 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इस तरफ आपका डेट टाइम और आपका सब्जेक्ट दे रखा है और पेपर दे रखा है। ठीक है, तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। पहला पेपर 29 अप्रैल से, फिर 30 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 2 मई, फिर 3 मई, फिर 8 मई, फिर 11 मई, इस प्रकार से। और समय अवधि आप देख लीजिएगा, 11 बजे से 2 बजे के मध्य आपका पेपर होगा। पहला कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा, उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर सेकंड होगा, टेक्सटाइल का होगा, फिर मैथ या फिर बॉटनी का है। तो इस प्रकार से आपका कार्यक्रम रहने वाला है। तो जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपने अपने सब्जेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। जो कहा था उसके अनुरूप हुए हैं। और इसलिए कहता हूँ कि आप विश्वास बनाए रखिएगा अपने साथ, और आपका विश्वास बिल्कुल जुड़ा रहना ज़रूरी है। तो ये आपका है कार्यक्रम, तो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका कार्यक्रम रहने वाला है। उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट साथियों की। अब देखिएगा आप, बिल्कुल आपका देखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का एक्चुअली क्या है, वेबसाइट पर अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन आपका वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है, आज शाम तक या फिर सुबह, कल सुबह जारी किया जा सकता है। लेकिन जो हमें ऑफिशियल प्राप्त हुआ है वो आपको हम साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपका बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का मंडे से 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। समय अवधि देख लीजिएगा, यानी टाइमिंग देख लीजिएगा, 7 बजे से 10 बजे के मध्य होगा। पहला पेपर टेक्सटाइल और डाइंग और प्रिंटिंग का रहने वाला है। उसके बाद में 30 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 2, फिर 3 मई, फिर 6 मई, फिर 7 मई, 8 मई और 9 मई। और ये समय अवधि देख लीजिएगा, सुबह रहने वाला है। फिर जूलॉजी अपने अपना सब्जेक्ट है, ये लिख लीजिएगा। जूलॉजी पेपर सेकंड, मैथमेटिक, बॉटनी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जूलॉजी, ये अपने अपने जो सब्जेक्ट है वो आप अपने अनुसार इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यानी इसको नोट लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर अपना अपना सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका बीएससी के वाले साथियों का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, बीएससी वाले साथियों कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट साथियों के टाइम टेबल के रिगार्डिंग। चलो चलते हैं नेक्स्ट साथी, बीकॉम वाले विद्यार्थियों का। ठीक है, बीए वाले विद्यार्थियों की बात करेंगे। बीकॉम वाले साथियों के लिए देखें, पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ थ्री ईयर्स डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरफ आपका दिन, डेट, टाइम और सब्जेक्ट और पेपर दे रखा है। पहला पेपर 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 3 बजे से 6 बजे के मध्य आपका पेपर होगा, बीकॉम वाले विद्यार्थी। और पहला पेपर आप देख लीजिएगा, टेक्सटाइल एंड डाइंग एंड प्रिंटिंग का पेपर रहने वाला है। उसके बाद में 30 अप्रैल को आपका पेपर, समय अवधि 3 से 6 बजे के मध्य रहेगा। और पेपर आपका टेक्सटाइल और प्रिंटिंग का रहने वाला, पेपर सेकेंड। उसके बाद में आपका 2 मई, फिर 3, फिर 6 मई, फिर 8 मई। तो इस प्रकार से आपका कार्यक्रम रहने वाला बीकॉम के साथियों का। तो आप अपना जो सब्जेक्ट है वो अपना अपना नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ। तो
तो ये आपका कार्यक्रम है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें तो बेहतर होगा, जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं सेकेंड बीकॉम पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों का। यहाँ पर देखिएगा बीकॉम पार्ट सेकेंड के साथियों के पेपर 29 अप्रैल से आपके भी प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन समय अवधि देख लीजिएगा 11 बजे से 2 बजे के मध्य आपका पेपर होगा। पहला है जीपीएम कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर फर्स्ट, और उसके बाद में 30 अप्रैल को आपका पेपर होगा जीपीएम कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकेंड पेपर होगा। उसके बाद 1 मई को आपका पेपर होगा टेक्सटाइल और डाइंग प्रिंटिंग का पेपर फर्स्ट। उसके बाद 2 मई को, फिर 3, फिर 7 मई, फिर 9 मई, फिर 14 मई को रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना अपना सब्जेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये आपका कार्यक्रम है, तो उम्मीद है कि आपने एक कार्यक्रम को अच्छी तरीके से मैं सही तरीके से आपको दिखा रहा हूँ पोज करके, तो आप एक बार बिल्कुल तसल्ली के साथ अपना अपना सब्जेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं, गुमराह नहीं होंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थी फाइनल के जो इंतजार कर रहे हैं। आपका कार्यक्रम देख लीजिएगा बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का मंडे से शुरू हो रहा है आपका 29 अप्रैल से। समय अवधि देख लीजिएगा 7 बजे से 10 बजे के मध्य आपका होगा। पहला पेपर टेक्सटाइल और डाइंग और प्रिंटिंग का रहने वाला है, फिर 30 अप्रैल को, फिर 2 मई को, फिर 3 मई को, फिर 6 मई को, फिर 8, फिर 11, फिर 15 मई को आपका पेपर होगा। तो ये आपके समय अवधि है, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपके जो पेपर है वो है। तो आप अपने अनुसार जो जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना अपना नोट डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये आपका कार्यक्रम है, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया तो आप कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल यही आपका कार्यक्रम रहने वाला है, और जैसे वेबसाइट पर अपलोड होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बीए वाले विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी। ये इंट्रोडक्शन है, इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ देयर विल बी स्प्लिट पेपर ऑफ नॉन कॉलेजेड जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं और रेगुलर है, और एक्स इनको इंक्लूड किया गया है। और सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ जनरल हिंदी और इंग्लिश, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एनवायरमेंट स्टडीज़। तो इन सब्जेक्टों को ध्यान से रखना है यानी। और अब बात करते हैं आपका भी पेपर बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का। देखो आपका भी 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। समय अवधि देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 बजे से 6 बजे के मध्य होगा। पहला पेपर टेक्सटाइल और ड्राइंग और प्रिंटिंग का रहने वाला है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी जिसका जो सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपका 30 तारीख को होगा, फिर 1 मई को होगा, फिर 2 मई को, फिर 3 मई को। तो ये सब्जेक्ट है राजस्थानी और फिलोसोफी, साइकोलॉजी। उसके बाद हिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स जिसका पेपर है फर्स्ट हो। और उसके बाद में आपका इस प्रकार से आपका कार्यक्रम रहेगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपना अपना सब्जेक्ट और अपना अपना पेपर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपका कार्यक्रम है। इस प्रकार से ये आपका बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का पेपर है। वो आप अब बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चलो। लेकिन जिसका बीए पार्ट फर्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, होम साइंस, जनरल आपका हिंदी और जनरल इंग्लिश और एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंपल्सरी जो पेपर है, इन्वायरमेंट स्टडीज़, ये पेपर समय अवधि देख लीजिएगा 3 बजे से 6 बजे के मध्य रहने वाला है। ठीक है, और ये पेपर आपको 15 जून तक आपके चलने वाले हैं। तो आप इनको भी ध्यान रखना है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट साथियों। अब बात करेंगे नेक्स्ट बीए पार्ट सेकंड के साथी। देख लीजिएगा, आप चाहे आप प्राइवेट हैं यानी नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं, रेगुलर है, और यहाँ पर एक्स स्टूडेंट, इनको इंक्लूड करके ये सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं। तो इनका भी यही कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पहला पेपर 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। समय अवधि 11 बजे से 2 बजे के मध्य होगा। पहला पेपर जिसका कंप्यूटर एप्लीकेशन है पेपर फर्स्ट। उसके बाद में
23 अप्रैल, फिर 1 मई को, फिर 2 मई को, फिर 3 मई को आपका पेपर रहेगा। लेकिन यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है आपके, क्या देखने को मिल रहा है आपको, 7 बजे से 10 बजे के मध्य हिस्ट्री ओनली फॉर रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 11 बजे से 2 बजे के मध्य हिस्ट्री ओनली फॉर नॉन कॉलेज स्टूडेंट, किसका, जिसका जो प्राइवेट है उनका विद्यार्थी है, और जिसका नाम ये भी मेंशन कर रखा है, जिसका नाम ए से टू ए टू एम के मध्य हो, एन टू जेड के मध्य हो, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। समय अवधि और आपका पेपर, उसके बाद में 6 मई को आपका पेपर होगा, 7 बजे से 10 बजे के मध्य समय रखा गया है। हिंदी लिटरेचर ओनली फॉर रेगुलर और एक्स स्टूडेंट है, उनका रहने वाला है ये सब्जेक्ट। उसके बाद में आपका 11 बजे से 2 बजे के मध्य हिंदी लिटरेचर, जो क्या है नॉन कॉलेज यानी प्राइवेट विद्यार्थी है उनका। तो ये आप अपने अनुसार, आप, मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप अपने अनुसार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना अपना इन्होंने मेंशन कर रखा है स्पेशल, फिर कमेंट नहीं करना है कि आप नॉन कॉलेजेट हैं यानी प्राइवेट हैं, यहाँ पर रेगुलर हैं, कोई कमेंट नहीं करेगा। इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप विशेष रूप से इसको तैयार कर लेना। तो ये आपका कार्यक्रम है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट साथियों की। तो यहाँ से देखिएगा आपका जिसका इंग्लिश लिटरेचर है, ये भी समय अवधि देख लीजिएगा। यहाँ पर 20 मई, फिर 21 मई, फिर 22 मई, फिर 23 मई, फिर 24 मई, फिर 25 मई के पेपर होंगे। तो ये पेपर आपके हैं, तो इनको आप विशेष रूप से तैयार करना, यानी इनका भी ध्यान रखना। ये भी आपके इंक्लूड है BA पार्ट सेकेंड के, ठीक है। जो स्किप करता है, जो वीडियोज को सही तरीके से नहीं वॉच करता है, तो पूरी मिसगाइडिंग के साथ इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साथियों की। आप वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में पॉज करोगे या फिर मैं बीच में सूचना बोल दूंगा तो आप मिस कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर क्या देखा, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखा, कैंडिडेट ऑफ BA एडिशनल विल बी अपेयर द कैंडिडेट एप्लीकेट ऑफ रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ BA पार्ट थर्ड। अब आपका पेपर देख लीजिएगा 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। समय अवधि देख लीजिएगा 7 बजे से 10 बजे के मध्य रखा गया। पहला पेपर ये रहेगा और पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पेपर हैं, तो इनको आप विशेष रूप से तैयार कर लेना, यानी इनको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको मेंशन भी देखने को मिलेगा, 2 मई को आपको क्या है, हिस्ट्री ओनली फॉर रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के रहने वाला, और मैथमेटिक्स। उसके बाद में समय अवधि 11 बजे से 2 बजे के मध्य हिस्ट्री ओनली फॉर नॉन कॉलेज यानी जो प्राइवेट विद्यार्थी है उनका, और नाम भी देख लीजिएगा A से M के मध्य रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कार्यक्रम है, तो आप इसको विशेष रूप से तैयार कर यानी ध्यान रखना है, जिससे कि आप बार बार कमेंट करेंगे तो कमेंट से अच्छा एक बार एक वीडियोज़ को सही तरीके से समझ लिया करें। जो चीज़ें स्पेशल इन्होंने मेंशन कर रखी है उनको आप बारीकी से देखोगे, तो जिससे क्या होगा कि, ठीक है। तो ये आपका कार्यक्रम है, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आगे जिसका सब्जेक्ट ये है यानी मैथमेटिक्स, समय अवधि देख लीजिएगा। उसके बाद में हिस्ट्री नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की समय अवधि। उसके बाद यहाँ पर भी आपका हिस्ट्री पेपर जिसका नाम है N to Z है, हिस्ट्री नॉन कॉलेज विद्यार्थी यानी प्राइवेट विद्यार्थी है, 3 बजे से 6 बजे के मध्य पेपर होगा। फिर ये आपका समय दिन, दिनांक और समय और आपका सब्जेक्ट ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसका मेंशन नहीं कर रखा है वो क्या है, रेगुलर और एक्स मानेंगे खुद को, और बाकी वाले जिसने मेंशन कर रखा है नॉन कॉलेज यानी प्राइवेट के साथ ही। तो मैं समझता हूँ कि आपने कार्यक्रम को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो ये आपका है कार्यक्रम। आगे ये आपका कार्यक्रम यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपका कब से समाप्त हो रहा है, 31 मई को आपका समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, तो ये आपका कार्यक्रम था। उम्मीद है कि आपने वीडियोज़ को पॉज नहीं किया होगा, पूरा फुल वॉच किया, तो आपको टाइम टेबल यानी पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है या फिर टाइम टेबल आपको मिस हुआ है बीच में कोई स्लाइड में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। और कैसा लगा वीडियोज़ अपने वो तो बताएंगे, और अपने साथ में जरूर शेयर कीजिएगा कि अपने एग्ज़ाम 29 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। जी हाँ, BA BSc BCom सभी स्ट्रीम के, और B.Ed के भी शुरू हो गए हैं, उनका भी कार्यक्रम आपको अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के माध्यम से, और BSc B.Ed और BA B.Ed के विद्यार्थियों का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटा उसको प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर भी आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।